आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखकर जान ही गए होंगे कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित। बीजगणित में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आज हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्लास 7th 8th 9th 10th तक के भी बच्चों को दिक्कत होती रहती है। तो आज हम पूरे जो भी बेसिक चीजें होती है वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा गया है 5 + 10, तो कितना होगा आपको तो पता ही होगा, 15 होगा। यानी कि 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, इतना तो पता ही है। अब अगर हम आपसे पूछे कि ये वाली वैल्यू हमको पता नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो 5 लिखा गया है वो हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। यानी कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 15 मिल जाए। तो यहाँ पर हमें वो राशि पता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको, ये जो लिखा गया 10 यानी जो अंक लिखा गया है इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर, अचर राशि। और इसको बोलते हैं चर राशि, चर राशि। यानी जिसका मान बदलता रहता है उसको चर बोलते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर बोलते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हम x + 10 यानी कि x में 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर x लिखा गया है, बराबर करेंगे 15 - 10। अब 15 में से 10 को क्यों माइनस करेंगे ये भी देख लीजिए। ये वाला जो प्लस का चिन्ह और ये माइनस का, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर x में से 15 में से इसको घटाएं, क्या करेंगे, घटाएंगे 5 आएगा, 5 आया। लेकिन अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े का चिन्ह यहाँ पर प्लस होगा और प्लस लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पर इसका सामने प्लस था, इसका सामने प्लस था, इसलिए यहाँ पे गया तो माइनस हो गया। यानी कि बराबर के जब भी इधर हम अगला वाला पद को ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आया है, 5 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक उसी तरह देखिएगा, एक और हम सवाल लें, x + 20 = 40। यानी 20 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 40 हो जाए। फिर वही काम करेंगे, हम यहाँ पे x को रोक लेंगे, 20 को यहाँ पे ले जाकर क्या करेंगे, 40 में से माइनस कर देंगे ऐसे, इस तरह से। तो घटेगा कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस करेंगे 20 आएगा। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, इसलिए x की वैल्यू जी आ गई। ये तो बस हम प्लस में बताए थे, यानी जब कोई चीज प्लस में हो। अब प्लस में होती है, जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको रोके रहते हैं, आगे वाले को पक्षांतर कर देते हैं। चलिए इसके बाद आगे एक और हम सवाल देखते हैं। चलिए तो फिर आगे हम एक और सवाल लेकर के देखते हैं कि सवाल में क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए अब दिया गया 5x + 2 = 10। कहने का मतलब है कि 5 में किसका गुणा किया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 10 हो जाए। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, अच्छा इसको 10 में इसको थोड़ा अलग डिलीट कर देते क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हम 40 कर देते हैं, 42, ठीक है 42 कर दे रहे हैं। अभी आप लोग समझेंगे नहीं तो। अब देखिए यहाँ पर 5x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5x + 2 = 42। हमने सेम क्वेश्चन को यहाँ पे उतार दिया। अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वाले पद को हमको यहाँ पे क्या करना है, रोक के रखना है। यानी इसको ऐसे लिखेंगे 5x बराबर क्या करेंगे, 42 - 2, ठीक है। अब देखिए फिर आएगा 5x बराबर 42 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 यानी 40, ठीक है। तो x बराबर आएगा 40/5। अब x बराबर क्या आएगा, भाग करेंगे करके कितना आ जाएगा, 8 आएगा यानी 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे, देखिए क्या आता है आंसर।
रखेंगे, आएगा 5 गुणे x प्लस 2 बराबर 42। देखिए अगर कोई डिजिट लिखा गया उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो उसके बीच में क्या होता है, गुणे का चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 5 गुणे 8 प्लस 2 बराबर 42। ठीक है, 5 बटे 40 हो जाएगा, 40 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 42। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और सवाल हम देख लेते हैं इसके आगे। चलिए एक और हम सवाल देख लेते हैं अभी इसी के आगे। ये देखिए ये वाली वैल्यू भी नहीं पता है, अब क्या करेंगे। अब ये करने के लिए हमको इस वाले को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। लेकिन ये जुड़ेंगे ऐसे, इनको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको इसमें मल्टीप्लाई यानी 5x तो लिखेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि 7 गुणे x बराबर हो जाएगा प्लस 7x। और ये जो इसके बटे था पूरे के बटे हो जाएगा, कितने के, पूरे के, आएगा 42। अब देखिए ये वाला ऐसे भाग कर रहा है ना, जब कोई अंक डिजिट यानी कि नीचे लिखा होता बटे में उसमें भाग करता है, इधर जाए क्या करेगा, गुणा करेगा, आएगा 5x प्लस 7x बराबर 42 गुणे 7। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे, आएगा 5 5 12x बराबर 42 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा x बराबर 42 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 12। ठीक है, तो यहाँ पर काट दीजिए, आपको 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 बार 6 फाते 42, तो आ जाएगा सस्ते, यानी कि x बराबर आएगा 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 49 बटे 2। देख लीजिए ये आंसर आ। तो अभी तक आप लोगों को जहां तक समझ में आया है उससे आगे हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे लगभग 10 प्रश्न लिखे हुए हैं। अब इस प्रश्नों को हम बताएंगे तो आप लोगों को जो भी दिक्कत होती है वो नहीं होगी। तो इतने ही टाइप के प्रश्न होते हैं, कुछ टाइप के प्रश्न छूट गए हैं जो हाई लेवल के होते हैं, वो आपके बुक में नहीं मिलेंगे। ये क्लास 7th 8 की बुक में इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे, क्लास 6 7th 8। तो आप लोग इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ज्यादातर सवाल हल हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम इसके थोड़ा हार्ड सवाल लेकर के आएंगे, तो अभी इतना हम सीख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया गया है x प्लस 5। यहाँ पे देखिए हल करते हैं, दिखा गया है पहला वाला प्रश्न में x प्लस 5 बराबर इज इक्वल टू 20, यानी कि x में क्या जोड़ा जाए कि 5 में 20 मिले। ठीक है, क्या जोड़ा जाए, x में 5 जोड़ा जाए 20 मिलेगा। अब देखिए x यहाँ पे रोके रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x को हम रोके रहेंगे, तो x में 5 जो प्लस कर रहे थे अब इधर लाकर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 20 माइनस 5, तो x बराबर आएगा 15, यानी कि 20 में से जो हम 5 को माइनस करेंगे तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो हो गया पहला वाला। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा गया है x माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि x में से 10 को घटाने पे कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर लगाएंगे, क्या करेंगे, x को रोके रहेंगे, बराबर करेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस में है ना, तो उधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे, तो आएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। तो x बराबर आएगा 15। कितना आएगा, 15। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा, क्या कर रहा, मल्टीप्लाई। अब तक तो इसमें माइनस था, इधर प्लस था। अब देखिए यहाँ गुणा कर रहा, क्या कर रहा है, गुणा। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको पक्षांतर करेंगे, तो लिखेंगे 2x बराबर 15 यानी 15 माइनस 5,
तो आएगा 2x बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा 10/2, काटेंगे तो 5 आएगा। x बराबर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, यानी हमने 3 प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे चौथा वाला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 दिया गया है 5x माइनस 10 बराबर 15। ठीक है, तो लिखेंगे 5x बराबर 15 माइनस 10। क्यों घटाएंगे, यहाँ प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। देखिए आप माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, तो आएगा 5x बराबर 25। x बराबर आएगा 25/5, काटेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, x बराबर आएगा 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिए 5 वाला क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 6x प्लस x बराबर 14। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 1 है। अगर किसी भी चर के बगल में कोई भी डिजिट नहीं लिखा होता, वहां पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, एक x लिख लेंगे, आएगा 14 यानी 14। फिर x बराबर जाएगा 14/7, काटेंगे 2 आएगा। x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, छठवां देख लीजिए, दिया गया है 5x माइनस x बराबर 16। अब इसमें से घटा देंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि कोई अंक नहीं लिखा है, तो आएगा 4x बराबर 16। अब इस वाले से भाग करेंगे तो आएगा x बराबर 16/4, आएगा आंसर 4। x बराबर आएगा 4, कितना आएगा x बराबर 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए छठवां तक हो गया। अब आगे हम लगाएंगे प्रश्न संख्या 7। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, प्रश्न संख्या 7। तो 7वां वाला लगाने से पहले मेरे ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्या करते हैं इरेज करते हैं। ठीक है, तो इरेज करने के बाद हम आगे लगाएंगे। ठीक है, 7वां देखिए लिखा गया है 5x/2 प्लस 3 बराबर 8 लिखा गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले को पहले ले जाके घटा देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो आएगा 5x/2 बराबर 8 माइनस 3, तो आएगा 5x/2 बराबर 5। ठीक है, अब इसको ले जाके क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो आएगा 5x बराबर 5 गुणे 2। x बराबर क्या करेंगे 5 गुणे 2/5। इस 5 से कट जाएगा तो x बराबर आएगा 2। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया 7वें का। अब देखिए 8वां वाला हम लगा लेते हैं। ठीक है, कौन सा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे हम लगा लेते हैं इरेज करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है बची, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इरेज करके लगा लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ इसको पूरा इरेज कर देते हैं। आठवां वाला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 8 क्या बोल रहा है, 7x/5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये वाला माइनस में जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो आएगा 7x/5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। फिर आएगा 7x/5, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 7, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेगा, आएगा 7x बराबर 7 गुणे 5, तो 7x बराबर आएगा 35। ठीक है, तो x बराबर आएगा 35/7, तो 7 5 से 35 करके फिर कितना देगा 5, यानी x बराबर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, x बराबर क्या आएगा 5 आएगा।
और आगे देखिए हम अगला वाला 9वां प्रश्न यहाँ पे लगा लेते हैं। 9वां देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है x बटे 5 प्लस x बराबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए अलग है, ये अलग है, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x, इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 5x बटे के पूरे 5 बराबर 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो आएगा 6x अपान 5 बराबर 4। इधर जाके गुणा कर देंगे, आएगा 6x बराबर 5। x बराबर आएगा 30 बटा 6, काटेंगे 5 आएगा, x बराबर 5। ठीक है, ये हो गया 9वां वाला। अब देखिए हम 10वां वाला लगा देते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या कौन सा, 10। लिखेंगे 10x प्लस 10 बराबर 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस में है, जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस आएगा 10x बराबर 15 माइनस 10 आएगा x नहीं, यहाँ पर आएगा 10x, अब 10 अपान x बराबर 5, कितना आएगा 5। अब कुछ नहीं तो बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये गुणा कर देंगे, आएगा 5x बराबर 10, x बराबर आएगा 10 बटे 5, तो x की वैल्यू जो आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।